हेलो गाइस, आओ देखते हैं। पीछे मैंने 2 दिन की क्लासेस जो आप लोगों को प्रोवाइड की थी, एक प्रोवाइड किया था ग्रीन बटन विद अ लैडर और एक प्रोवाइड किया था रेड बटन विद अ लैडर। ठीक, तो वो जो मैंने प्रोवाइड किया था कि जो पीछे की हम लोगों ने सर्किट्स बनाई हैं, वो सर्किट्स को हम लैडर पे कैसे प्लेस करेंगे, लैडर डायग्राम पे कैसे उसको प्लेस करके, कैसे लैडर लॉजिक या पीएलसी का जो लैडर बेसिक्स होता है कैसे उस पर डिज़ाइन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ फंडामेंट्स मैंने बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ रेगुलेशंस थे कि किस हिसाब से डिजाइनिंग उस पर फॉलो अप होंगे। ठीक है, आते हैं रियल टाइम पे चेक करते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर का। ये सॉफ्टवेयर जो है अगर आप इंस्टॉल करते हो, आपको मैंने इसके आप लोगों को आई थिंक लिंक्स वगैरह दे दिए हैं और डेमो सॉफ्टवेयर के वर्जन्स आपको प्रोवाइड किए हैं। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद जो आपके पास डिटेल आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, आपके डेस्कटॉप पे ये आपका लॉजिक्स प्रो नाम से एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये डिस्प्ले आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना है, आप इंस्टॉल करते जाओ। बीच में एक जगह इग्नोर का ऑप्शन मांगेगा। इग्नोर को बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक इग्नोर का ऑप्शन होगा। आप इग्नोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना और डायरेक्टली डाउनलोड करते जाना, वो डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। और बेटा, जैसे कि मैंने पहले दिन की क्लास से ही कहा है कि हमारा जो पीएलसी है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसी तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास मिल रहा है, ये जो डेमो वर्जन आपको दिया गया है, ये सिमुलेशन है। जैसे मैटलैब आपका सिमुलेटर होता है, उसी तरह से ये सिमुलेटर है आपका। ये आपका सॉफ्टवेयर सेक्शन है और ये हार्डवेयर सेक्शन है। क्योंकि हर इंसान के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो 10 to 20,000 की पीएलसी, ठीक है, 10 to 20,000 की पीएलसी अपने साथ कैरी कर सके और प्रोग्राम्स को उस पर हर टाइम वेरीफाई कर सके। और प्लस हर टाइम वेरीफाई करने के लिए भी उसे कनेक्शंस और कनेक्टिविटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यही यहाँ पे ये दिया जाता है कि बंदा अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को तो एटलीस्ट चेक कर ले, जैसा उसने प्रोग्राम किया है वैसा हार्डवेयर में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि पीएलसी के हार्डवेयर में भी कुछ नहीं होता, एक साइड इनपुट होता है, एक साइड आउटपुट होता है। तो यहाँ भी देखो, एक साइड इनपुट, एक साइड आउटपुट, एक साइड इनपुट, एक साइड आउटपुट। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है, ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। और एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी इनपुट किसी आउटपुट से इंटरकनेक्ट नहीं होता। कोई भी इनपुट किसी आउटपुट से इंटरकनेक्ट नहीं होता। जैसे ये इनपुट है, ये इस आउटपुट से इंटरकनेक्ट नहीं है। आप जब कनेक्ट करोगे तभी कनेक्ट होगा, अदरवाइज कोई भी इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। क्लियर। दूसरी चीज, हमने पुश बटन आपको पढ़ाया। पुश बटन आपका मेन लॉजिक है, मेन बेसिक स्विच है जो कि पीएलसी में आप यूज करोगे। तो पुश बटन में जो हमारा होता है, पुश बटन को पुश करने के लिए, इसका पुश का कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको ऑलवेज अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। लेफ्ट क्लिक से पुश होगा, छोड़ोगे तो फिर से रीसेट, लेफ्ट से पुश, छोड़ोगे रीसेट। बट आप कहोगे सर सब एनओ दिख रहा है। ठीक है, एनसी कैसे बनाएंगे? तो हमारा माउस का जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक ये कहता है बटन की टाइप को चेंज करना। राइट क्लिक बटन की टाइप को चेंज करता है, लेफ्ट क्लिक 1 का कमांड देता है, मतलब पुश कराता है। तो राइट क्लिक कर दो, देखो बटन का टाइप चेंज हो गया। फिर से क्लिक करो, बटन का टाइप चेंज हो गया। फिर से क्लिक करो, बटन का टाइप चेंज हो गया। फिर से क्लिक करो, बटन का टाइप चेंज। फिर से क्लिक करो, बटन का टाइप चेंज। तो आपको 2 ही तरह की बटन्स लेनी होगी, एक ये लेनी होगी और एक ये लेनी होगी। बाकी जितने भी बटन्स बन रहे हैं उसे आपको यूज नहीं करना है। पुश बटन करते जाओ, बटन के टाइप को चेंज कर लो। जैसे मान लो मैंने रेड बना लिया, ये कैसा है, एनसी, रेड बना लिया। इसको पुश करो, जब तक पुश किए हो खुला हुआ है, छोड़ रहे हो फिर चिपक गया। तो अगर सिर्फ पुश का कॉन्सेप्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक करना, बटन का टाइप चेंज करना है तो आपको राइट क्लिक करना होगा। बटन का टाइप चेंज करने ये स्टार्टिंग की 2-4 क्लासेस में ही होगा, बाकी उसके बाद तो पुश का ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर। अब आओ सॉफ्टवेयर पे। तो ये तो हमारा हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इनपुट हम सिग्नल देंगे और आउटपुट देखेंगे एज पर आवर प्रोग्राम काम करता है कि नहीं करता है। आओ सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम जब करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहला फंडामेंट्स ये है, ये जो हमारा होता है, ये जो सिंबल है, ये न्यू लाइन के लिए है, न्यू रंग के लिए है। न्यू रंग इन द सेंस कि जो भी प्रोग्राम हमारा होता है वो हमेशा न्यू लाइन पे होता है, एंड लाइन पे कोई प्रोग्राम नहीं होता। अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो ये न्यू लाइन आपकी अटैच होगी, यहाँ पे न्यू लाइन अटैच हो गई। जो भी प्रोग्राम करोगे इस लाइन पे करोगे, एंड वाली लाइन आपकी एम्प्टी रहेगी, खाली रहेगी। क्लियर।
ठीक, ये आपका पैरेलल ब्रांच के लिए हो गया। ये दोनों आपके स्विच हैं। अगर आपको याद हो, आपने यूट्यूब पे 2 वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं रिसेंटली के, उसको अगर आपने देखे हो, और आई थिंक पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखने के बाद ही ये सारे टास्क को आगे लेके बढ़िएगा। और तीसरी चीज़, जिनके पास लैपटॉप है, ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उन्हें डेमोरलाइज नहीं होना है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है, इसलिए क्योंकि हम यही चाहेंगे कि पहले आपके टास्क, आपके क्वेरीज और आपके जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो ऑन पेपर पे ही हों। लैपटॉप में अभी आज आपको खुद विश्वास हो जाएगा, तुक्के में आंसर आते हैं, और तुक्के में आंसर आने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो जिनके पास लैपटॉप है वो भी पहले सिस्टम्स पे ना करके पेपर और कॉपी पे ही चेक करो, पेपर कॉपी में बनाने के बाद फिर इसके ऊपर उसको परफॉर्म कराओ, ठीक है। तो ये दोनों स्विचेस हो गए, ये आपका आउटपुट हो गया। लैच और अनलैच के बारे में और OSR के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग एंड गेट को चेक करते हैं बेटा, और एंड गेट को ग्रीन बटन से चेक करेंगे। तो ग्रीन बटन जैसे ही मैंने कहा, तो ग्रीन बटन कहाँ लगी है? ग्रीन बटन हार्डवेयर में लगी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी कहा है कि हमारे ओनर के पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ ग्रीन बटन अवेलेबल है। उसने कहा PLC में सिर्फ ग्रीन बटन जोड़ना है। तो ग्रीन बटन कहाँ जोड़ना है? हार्डवेयर में जोड़ना है। तो हार्डवेयर मेरा किधर है? हार्डवेयर इधर है ना, ये आपका हार्डवेयर है, इनपुट आउटपुट। तो हार्डवेयर में ग्रीन बटन बना लो आप। और एंड गेट में 2 ग्रीन बटन, 2 चाहिए A और B, तो 2 ग्रीन बटन चाहिए। तो एक मैंने ले लिया ये, एक ले लिया ये, ठीक है। और हमारी एड्रेसिंग जो हम लोग उसमें करते थे, उसमें कैसे करते थे? ABCD। लेकिन हमारी PLC कहती है कि यहाँ पे जो काउंटिंग होगी होल नंबर से 0 1 2 3 4, ओके, ठीक। अब आते हैं 2 ग्रीन बटन को, और देखो हमारा एंड गेट क्या कहता है। एंड गेट का अगर आप सर्किट वीडियो में देखे होगे तो एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट कहता है 2 बटन को साथ में प्रेस करेंगे तो आउटपुट आएगा। वो दोनों बटन कैसा काम करता है? वो दोनों बटन आपका स्टार्ट का काम करता है। दोनों बटन आपका स्टार्ट का परफॉर्मेंस करता है। तो स्टार्ट के लिए हम क्या लगाते हैं? ग्रीन बटन के साथ स्टार्ट कौन करता है? छोड़ दो, ग्रीन की बात ही भूल जाओ। ये सिंबल कैसा काम करेगा? स्टार्ट। और ये सिंबल कैसा काम करेगा? स्टॉप। जैसा दिखता है वैसा ग्रीन के साथ काम करेगा। तो ग्रीन के साथ ये भी स्टार्ट, और ग्रीन के साथ ये भी स्टार्ट। और यहां पे लगा लेते हैं आउटपुट। ये आउटपुट लगा लिया। अब एड्रेस दे दो, मतलब ये आपने सोच लिया, ये आपने दिमाग में सोच लिया, लेकिन किसकी हेल्प से होगा? कौन है हार्डवेयर में जो फीड करेगा ये काम करने के लिए? तो आके हार्डवेयर को इंटरलिंक करो। तो ये आउटपुट यहां पे दे दो। ये देखो, यहाँ ऐसे ले जाओगे, यहाँ पे जब प्लस होगा तो छोड़ दो। एड्रेस देखो प्रॉपरली रखना, यहाँ से खींचना, और जब यहाँ प्लस हो तो छोड़ दिया करो। फिर यहाँ से इसको ड्रैग करो, ये लाओ खींचो, और जब यहाँ प्लस हो तो छोड़ दिया करो। देन उसके बाद आप इसको यहाँ से ऑनलाइन करोगे, देन डाउनलोड करोगे प्रोग्राम। डाउनलोड का मतलब यहाँ का जो लॉजिक है वो हार्डवेयर में जंप करके पहुँच जाएगा। देन उसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाए रन करा लो। तो क्या कॉन्सेप्ट दिया आपने कि अगर आप 0 1 और 0 बटन को दोनों को साथ में प्रेस करोगे तो आउटपुट आएगा। तो 0 1 और 0 बटन कहाँ है? तो 0 ये है, 0 1 ये है, दोनों को साथ में प्रेस करोगे तो आउटपुट आएगा। आओ एंड गेट को चेक करते हैं। एंड गेट ये कहता है 0 पे आउटपुट 0, दोनों बटन को नहीं प्रेस किया, आउटपुट 0। गुड। किसी भी एक बटन को प्रेस करें तो आउटपुट आना चाहिए। तो आ जाओ, प्रेस करने के लिए मैंने बताया था लेफ्ट क्लिक, प्रेस करो। आउटपुट आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। आओ दूसरी बटन को प्रेस करो, तो दूसरी बटन को भी प्रेस किया, आउटपुट नहीं आ रहा। बट उसके बाद क्या आपको क्वेरी थी, या जो आपका ट्रुथ टेबल रिजल्टेंट देता है वो क्या देता है कि इफ बोथ बटन प्रेस टुगेदर देन आउटपुट शुड बी ऑन। अगर दोनों बटन हमारे साथ में प्रेस होते हैं तो आउटपुट आएगा। बेटा यहाँ स्विच तो है नहीं हमारे हार्डवेयर में कि दो उंगलियां ले जाके स्विच को प्रेस कर दें। ऐसा तो है नहीं कि हमारी एक उंगली यहाँ चली जाएगी, एक उंगली, क्योंकि माउस से कर रहे हैं और माउस हमारे पास एक ही है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको अगर याद हो, आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, ग्रीन बटन को प्रेस करते हो तो कैसा बन जाता है? रेड बन जाता है, चिपक जाता है। और रेड को प्रेस करते हो तो ग्रीन बन जाता है। और आपको मैंने बताया कि बटन की टाइप चेंज करना हो, प्रेस करना मतलब बटन की ग्रीन को प्रेस करोगे रेड बनेगा, तो बटन की टाइप चेंज करना हो तो क्या करेंगे? हम राइट क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही राइट क्लिक करोगे देखो चिपक गया। चिपक जाने का मतलब क्या? प्रेस कर दिया आपने, और 2 को साथ में प्रेस करना है। तो इसका टाइप चेंज कर दो, इसको चिपका दो। इसका मतलब ग्रीन को 1 का कमांड दे दिया, 1 का कमांड का मतलब ये चिपक गया, ठीक है। और इसको आके पुश कर दो और लेफ्ट क्लिक से देखो दोनों साथ में जब प्रेस किया ये आउटपुट आ गया।
मतलब हमारा ग्रीन बटन से एंड गेट का कॉन्सेप्ट अगर बनाना होगा पीएलसी में तो ये बनेगा। अगर हम चाहेंगे कि हमें एंड गेट परफॉर्म कराना है पीएलसी में तो दो स्विचेस हमको लगाने पड़ेंगे अपने इनपुट 0 और इनपुट 1 पे। एक आउटपुट लगाना पड़ेगा आउटपुट 0 पे और अंदर में जो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा वो इस बिहाफ से बनाना पड़ेगा। मतलब हमारा ग्रीन बटन अगर बफर के साथ जुड़ता है तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा एज अ स्टार्ट। क्लियर? ये जैसे ही काम खत्म हो तो ये बटन आपने क्या लगाई थी, स्टार्टिंग में क्या थी, ये बटन स्टार्टिंग में ये ग्रीन थी, तो फिर से इसको तुरंत ग्रीन बना दो। काम खत्म, यहां से ऑफलाइन हो जाओ। ठीक है, कोई भी एडिटिंग करनी होगी तो हमेशा यहां से ऑफलाइन ही होना पड़ेगा। मान लो दो सर्किट आपकी पैरेलल में है तो फिर क्या करोगे, देखो यहां से खींच के लाओ, जब ग्रीन हो तो छोड़ दो। ठीक है, इसको खींचो अंदर की तरफ, जब ग्रीन हो तो छोड़ दो, और पैरेलल में इसको खींचो और नीचे की तरफ ग्रीन हो तो यहां छोड़ दो। जैसे मान लो मैंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया कि दो स्विचेस साथ में प्रेस हो तो भी आउटपुट आए, दोनों स्विचेस अलग अलग प्रेस हो तो भी आउटपुट आए। ठीक है, तो प्रेस हो तो आउटपुट आए, मतलब आपका स्टार्ट बटन है, और ग्रीन से स्टार्ट है तो बफर लगा दिया और पैरेलल में सर्किट बन गई। फिर से यहां से ऑनलाइन कर दीजिए, डाउनलोड कर दीजिए और रन करा लीजिए बेटा। अब देखो किसी एक को प्रेस करो तो आओ, लेफ्ट क्लिक करो, आउटपुट आ रहा है, गुड। फिर इधर आइए और गेट को चेक करिए, ये भी आउटपुट आ रहा है, गुड। दोनों को साथ में प्रेस करिए, तो अब दोनों को साथ में प्रेस करना है तो पॉसिबल है ही नहीं, तो एक को पहले से प्रेस कर देंगे, राइट क्लिक करके चेंज कर लेंगे, दूसरे को जाके प्रेस करेंगे। दोनों को साथ में प्रेस किया तो भी आउटपुट आ रहा है, गुड। ठीक है, तो हमारा ट्रुथ टेबल फॉलो हो गया बाय यूजिंग अ ग्रीन बटन। ये हमारा लैडर डायग्राम हमारे ट्रुथ टेबल को फॉलो अप कर रहा है। देन यहां से ऑफलाइन हो जाइए। अब आते हैं थोड़ा एनसी का कॉन्सेप्ट भी चेक करते हैं, नैंड और नॉर गेट चेक करते हैं। तो हमारा एक गेट जो था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि दो एनसी हमारी सीरीज में लगी हुई थी, तो यहाँ दो एनसी को हम यहाँ सीरीज में लगा लेते हैं। ठीक है, और इनको भी एड्रेस दे देते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये था कि अगर दोनों स्विचेस को हम नहीं प्रेस करते हैं तो आउटपुट आएगा। यही कॉन्सेप्ट था कि दोनों स्विचेस को हम नहीं प्रेस करते हैं, ठीक है, दोनों स्विचेस को हम टच नहीं करते हैं तो आउटपुट आएगा। किसी भी स्विच को हम प्रेस कर देंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, मतलब किसी भी स्विच को प्रेस करें तो आउटपुट नहीं आएगा, मतलब स्टॉप का काम हो रहा है। किसी भी स्विच को प्रेस कर दें तो आउटपुट ना आए, मतलब स्टॉप का काम हो रहा है। और स्टॉप का काम कौन करता है, इन्वर्टर करता है। और किस बटन से करना है, ग्रीन से, तो जाहिर सी बात है ग्रीन में सीधा सीधा काम होता है, इन्वर्टर स्टॉप, बफर स्टार्ट। ठीक है, तो इन्वर्टर लगा दिया यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं और आउटपुट 1 मान लो हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहां से ऑनलाइन हो जाइए, डाउनलोड करिए, रन कराइए। अब देखिए दोनों बटन को आपने नहीं प्रेस किया, आउटपुट आ रहा है, गुड। किसी बटन को जाके प्रेस करिए तो नहीं आ रहा है, फिर इसको प्रेस करिए तो नहीं आ रहा है। दोनों को प्रेस करना है तो एक को प्रेस कर दो, पहले से राइट क्लिक कर दो एक पे और एक को प्रेस कर लो। ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या हुआ, आउटपुट आपका नहीं आ रहा है। तो ये आपने ग्रीन बटन से स्टॉप का कंडीशन भी चेक कर लिया। ठीक है, अब इसी को पैरेलल में करना होगा तो यहां से पैरेलल लाइन खींचो, देन उसके बाद पैरेलल में जोड़ के चेक कर लो, ये डेफिनेटली आपका वर्क करेगा। हम एक गेट आपको चेक करके दिखाते हैं, एक्सॉर या एक्सनॉर का चेक करके देख लेते हैं, जिसमें बोट टाइप का कॉन्सेप्ट लगाया। तो ये इसको खींचो और यहां जब ग्रीन हो तो छोड़ दो। ठीक है, और एक्सॉर में आप लोगों ने अगर देखा था तो एक बफर और उसके साथ एक इन्वर्टर मैंने लगाया था। फिर आते हैं यहाँ पे पैरेलल सर्किट बनानी है। पैरेलल सर्किट बनानी है तो इसको इसके अंदर ड्रैग करेंगे, इसको इसके अंदर ड्रैग करेंगे। और बोट टाइप कॉन्सेप्ट में क्या होता है, दो बटन के नाम सेम होते हैं। तो कैसे सेम होंगे, आइए चेक करते हैं। देखो अब नेम यहां से ड्रैग करते हैं। जब नेम हम ड्रैग करेंगे तो इसको भी सेम नाम देंगे और इसको भी सेम नाम देंगे। तो रिजल्ट हमारा ये आया कि जब हम I0 को प्रेस करेंगे तो एक जगह I0 स्टार्ट का काम करेगा और एक जगह I0 स्टॉप का काम करेगा। ठीक है, तो I0 एक जगह स्टार्ट का काम करेगा और एक जगह I0 आपका स्टॉप का काम करेगा। और I1 ले लो फिर उसी बात पे, I1 को एक I1 यहां ले लो, एक I1 यहां ले लो। तो यहां I1 स्टॉप का काम करेगा, यहां I1 स्टार्ट का काम करेगा। यहां पे आउटपुट ले लो, एक आउटपुट यहां से जोड़ लो। कंडीशन क्या है इसमें, जो हम कंडीशन फॉलो करने वाले हैं इस सर्किट के अंदर, वो कंडीशन क्या फॉलो करने वाले, कंडीशन ये फॉलो करने वाले हैं कि अगर कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो आउटपुट आए। ठीक है, कोई भी बटन इन दोनों में प्रेस करें तो आउटपुट आए। ठीक है, विच वन, चाहे 00 या 01, कोई भी प्रेस करें तो आउटपुट आए। अगर दोनों को ना प्रेस करें तो आउटपुट ना आए, दोनों को साथ में प्रेस करें तो भी आउटपुट ना आए। बस
अलग अलग दोनों को प्रेस करें तो आउटपुट आना चाहिए, साथ में प्रेस करने पर नहीं आना चाहिए, और नहीं प्रेस करने पे भी नहीं आना चाहिए। नहीं प्रेस करने पर नहीं आ रहा है, किसी एक को प्रेस करो तो आ गया आउटपुट, इसको प्रेस करो तो आ गया आउटपुट। अब दोनों को साथ में प्रेस करो तो नहीं आना चाहिए। दोनों को साथ में प्रेस करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को साथ में तो हम एक साथ प्रेस कर नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर की स्विच तो है नहीं, ये माउस से चल रही है। तो इसको क्या करोगे, ग्रीन है तो इसको रेड कर लो, प्रेस कर लो, और इसको भी जाके प्रेस कर लो। जब दोनों को प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक यहाँ स्टार्ट हुआ बट ये हमारा स्टॉप हो गया, एक यहाँ स्टॉप हुआ, एक यहाँ स्टार्ट हुआ। तो ये हर लाइन में एक स्टॉप सेक्शन बना हुआ है, इसलिए हमारा आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा है। काम खत्म। इसको तुरंत फिर से ऑफलाइन कर लो, फिर यहाँ से सॉरी ये तुरंत तो आप ग्रीन बना लो, देन यहाँ से ऑफलाइन हो जाओ। तो अभी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट चेक किए, किससे चेक किए, बाय यूजिंग अ ग्रीन बटन ही चेक किया। और कहां तक चेक किया मैंने, एक्सॉर तक आपको चेक करके दिखाया, एक्सॉर एक्सनॉर, इसके बाद एक्सनॉर भी चेक कर लेना, वो भी चेक करके ट्राई कर लेना। आओ एक रेड बटन से भी कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, रेड बटन से भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है बेटा कि अपने अपने असाइनमेंट सेंड कर देना, बिकॉज नंबर उसी हिसाब से मुझे पुट करने हैं, एक असेसमेंट आपको उसी हिसाब से करने हैं। तो एटलीस्ट एक दो असाइनमेंट्स आएंगे जिससे हम असेसमेंट करा सकें आपकी बेटरली, ठीक। अब आते हैं रेड बटन से चेक कर लेते हैं। रेड बटन से जब करना है तो इसको रेड बनाना पड़ेगा, बना लो पहले रेड, पहले ही बना लेते हैं रेड, ठीक है। जब भी आपको जो काम करना है पहले, अगर बटन आपको प्रेफर हो गया है कि ये बटन है मेरे पास, तो पहले ही उसको कन्वर्ट कर लो उस सेक्शन में, या रेड में या ग्रीन में, पहले ही बना लो। बन गया। अब मुझे रेड बटन से ही एंड गेट को चेक करना है। तो एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट ये कहता है दो बटन को साथ में प्रेस करोगे तो आउटपुट आएगा, साथ में प्रेस करेंगे तो आउटपुट आएगा। तो स्टार्ट का वर्क है कि स्टॉप का, तो साथ में प्रेस करने पे आउटपुट आ रहा है, मतलब स्टार्ट का वर्क है। और स्टार्ट रेड बटन से कौन करता है, तो पहले सीधे सीधे देखो बफर और इन्वर्टर को देखो तो ये आपको स्टार्ट दिखता है और ये आपको स्टॉप दिखता है, ये स्टार्ट और ये स्टॉप। रेड की बात हो रही है तो उल्टा, ये स्टार्ट ये स्टॉप, ठीक है। तो दो स्टार्ट बटन यहां पे लगा दीजिए, रेड है इसलिए उल्टा लगाना पड़ा है। इसको एड्रेस दे दीजिए 00 का और इसको एड्रेस दे दीजिए 01 का, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट कनेक्ट कर दीजिए। हमेशा जो भी ड्रैग करो वो कहाँ रखोगे, जब ग्रीन होगा, यहाँ ग्रीन है छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। फिर कोई भी यहाँ पे आप इसको एड्रेस, और एड्रेस कब दोगे, जब प्लस का सिंबल अगल बगल बनना शुरू हो जाए, ठीक है। वहां छोड़ दो एड्रेस को, और एड्रेस प्रॉपरली देना। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, एड्रेस ऐसे देते हैं, यहाँ से लिए खींचे और यहाँ रख दिया, कहे सर एड्रेस दे तो दिया है, वर्क हो नहीं रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। एड्रेस बेटा प्रॉपरली जहाँ लिखा हुआ है 01 उसको प्रॉपरली ड्रैग करो, और यहाँ जब प्लस का सिंबल बने तो रिलीज करो, ये नहीं कि ऊपर वाले से ड्रैग करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप ऑनलाइन करिए, डाउनलोड कराइए, देन रन कराओ, ठीक है, हो गया। अब आओ चेक करते हैं। तो एंड गेट का मतलब फिर से क्या करना है, हमारा बटन प्रेस करने पे आउटपुट आना चाहिए। तो क्या कब आना चाहिए, जब दोनों बटन को साथ में प्रेस करें तो आना चाहिए, किसी एक को करेंगे तो नहीं आना चाहिए। तो चलो एक एक को प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम ऑलवेज प्रेस करने के लिए लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक मैंने यहाँ किया, देखो आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको प्रेस किया, आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्लियर। दोनों को साथ में प्रेस करो बेटा, ये रेड बटन है, प्रेस करोगे तो क्या बनेगा, ग्रीन बनेगा ना। तो दोनों को साथ में प्रेस करना है, साथ में प्रेस करना है। तो कैसे प्रेस करोगे, एक ही प्रेस कर पाओगे ना एक टाइम पे, तो एक को पहले से ग्रीन बना लो, किससे, राइट क्लिक से। 1 2 3 4 ग्रीन बन गया। अब इसको आके प्रेस कर लो, देखो प्रेस किया, ठीक है। इन्वर्टर क्या कहता है, इन्वर्टर ने एकदम चीख चीख के आपको कहा सर रेड लगाओ, देखो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तभी तो आउटपुट 1 पे सप्लाई गई, और देखो आपका आउटपुट 1 यहाँ ऑन हो गया, ठीक है। तो ये रेड का कॉन्सेप्ट है। और जैसे ही काम खत्म हुआ, ये आपने क्या बनाया है, ग्रीन, तुरंत इसको रेड बना लो, क्योंकि पुश बटन तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको तुरंत आप रेड बना लो, काम खत्म। फिर कोई एडिटिंग करनी है, यहां से ऑफलाइन। 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर लेना। पहली चीज कि हमेशा जितने आउटपुट्स हैं उतनी लाइन कोशिश की जाती है लगाई जाए 90% केसेस में। ये नहीं कि एक ही लाइन पे 2-3 आउटपुट्स आप सीरीज में लगा दीजिएगा, सीरीज में कभी आउटपुट्स नहीं लगते, पैरेलल में लगेंगे। तीसरी चीज पैरेलल ब्रांचेस, जैसे मान लो पैरेलल ब्रांचेस इन द सेंस कि आप लोगों ने अभी फुल एडर का वर्क किया, तो पैरेलल ब्रांचेस एक लगा दिया, एक पैरेलल ये लग गया, तो मान लो एक स्विच आपकी यहाँ लग गई। मान लो कुछ पैरेलल ब्रांच आपके यहाँ नीचे लगने हैं, तो फिर क्या करोगे, पैरेलल लगा के इसको इसके अंदर धक्का दे दो, यहाँ से इसके अंदर फोर्स कर दो,
फिर यहाँ जिसको लगाना है इसको यहाँ लगा लो, फिर पैरेलल ब्रांच लगानी है, फिर यहाँ पैरेलल ब्रांच लगा लो, फिर इसको इसके अंदर धक्का दे दो। क्लियर? इस तरह से पैरेलल ब्रांचेस आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स आपके ये हैं और आगे का टास्क ये है बेटा, कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें ये वीडियो देख के पहले फुलफिल करो कि कोई डाउट्स अगर आपको हो तो प्लीज कंफर्म करो डाउट को। ठीक है, और सबके असाइनमेंट जिनको ये नहीं जा रहे हैं, जितने लोग ज्वाइन हो अच्छी बात है, जितने लोग ज्वाइन नहीं है उनको ये बता देना कि बाद में बहुत रोना रोना हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स उसी हिसाब से मुझे मतलब मेंशन करना है, क्योंकि कॉलेज से ये फीडबैक्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो असेसमेंट्स में 1-2 ऐसे असाइनमेंट ही करके मुझे भेज दो, बाकी आप ऑफलाइन की क्लास में आके कर लेना, लेकिन एक रिकॉर्ड मेरे पास हो कि मैंने किस ब्याह पे सर्टिफिकेशन या नंबर प्रोवाइड किए हैं। तो ये उन लोगों को भी बता दीजिएगा जो सीरियस नहीं है। क्लियर? क्योंकि जो नेटवर्क नहीं है सारे लोगों के पास, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और आप लोगों को रिकॉर्डेड फाइल्स ही जाएंगी। जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन देख लो, रिकॉर्डेड फाइल्स के बाद जाएंगी। फिर 1-2 दिन के बाद एक डाउट सेशन हम रखेंगे, उस डाउट सेशन में सारे लोग अपने अपने क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। क्लियर? ठीक, तो आज यहीं रखते हैं। इतना चेक करिए, रेड बटन और ग्रीन बटन से पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके, रेड और ग्रीन से मुझे सारे सर्किट्स आपके पेपर पे डिजाइन होके मुझे मिलने चाहिए। वो आप कल तक, मुझे 24 घंटे हैं आपके, कल 3 बजे तक मुझे आप दे दीजिएगा। ओके।